तो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का लेसन 3 यानी तीसरे क्लास का ये वीडियो है। फिर 5 क्वेश्चन लेसन 3 से देते हैं कि क्या आपको देखते हैं कि रिवाइज होता है या क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप बस ये चीजें देखना है उसमें। आप या तो पढ़ाने के लिए हम तो पढ़ा दिए हैं, फिर से रिव्यू चल रहा है, आप समझ सकते हैं वैसे बातें। तो x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 2 का ग्राफ खींचे। ग्राफ कैसे खींचे ध्यान से देखें। x प्लस वाई बराबर 4 है, ठीक है। तो x है जो 4 ये जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा y। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ क्या बना लेंगे एक्स वाई। हम ज्यादा नहीं लेंगे, 2 ही लेंगे। अगर मान लीजिए y के जगह पे हम 4 रखते हैं तो x की जगह पे क्या आएगा 0। कैसे? 4 में से 4 घटेगा 0 होगा। दूसरी बात देखेंगे, अगर हम गलती से 2 रखते हैं, हाँ गलती से नहीं मतलब कहने का सही से, तो 2 4 में से 2 घटेगा, x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये दिक्कत नहीं है। फिर ये लेते हैं x माइनस वाई लेते हैं। क्या लेते हैं ध्यान से देखेंगे, x माइनस वाई लेते हैं तो क्या है बराबर 2। x बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस में y। इसका क्या बना लेते हैं ध्यान से देख लें, एक्स वाई। अगर y बराबर 2 रखते हैं तो क्या आएगा 4। अगर 0 रखते हैं तो क्या आएगा 2 आएगा। सबसे पहले ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे सब कुछ जानता है। आ रहा है ना, दिक्कत नहीं है कुछ। यहाँ 0 होता है, ठीक है, 0 0 ऊपर 1 2 3 4 5 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 ये माइनस में होता है। हाँ 1 2 3 4 5 ये भी माइनस में। 1 2 3 4 5 यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं होगा, साफ आ रहा है ना। तो हमें देखना है कि 0 और 4 लेना है। 0 हो गया किस पर x पर, और y पर 4 कहाँ मिल रहा है हमारा, यहाँ मिल रहा है। हाँ 2 2 लेना है, यानी x पे 2 और y पे 2 यहाँ यही मिला ना, इधर से और इधर से। अब इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक। अब देखते हैं, आप स्केल से बढ़िया से पारेंगे। अब इसको देखना है, ये क्या था 0 4, ये 2 2 है। ये देखिए 4 और 2 करना है, यानी x पे 4 और y पे क्या करना है 2 करना है। यहाँ 2 और 0 2 और 0 यहाँ, इसको क्या करना है ऐसे मिला देना है और लिख देना है 2 0 4 2। और इस पे लिख देना है कि x प्लस वाई बराबर 4। इस पर x प्लस वाई बराबर कितना है 4, और इस पे कितना है x माइनस वाई बराबर 2। यही ग्राफ रहा। कुछ कंफ्यूजन हो तो बोलेंगे कि कंफ्यूजन हो रहा है, तब उसका सॉल्यूशन नब की बार बताया जाएगा, ठीक। फिर से रिव्यू कर रहे हैं, इक्वेशन 1 मान के भी बना सकते हैं 1 2। x प्लस वाई बराबर 4 है तो लेते हैं x प्लस वाई बराबर 4। x बराबर देखिए 4 पहले से है, y प्लस है, इक्वल का उस पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर 4 माइनस वाई। तो यहाँ इसका बनाया है कि अगर 4 रखते हैं y की जगह पे तो 4 करके क्या आएगा 0 आएगा। अगर 2 रखते हैं तो 4 में से 2 करके क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ फिर देखते हैं कि x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2, ये माइनस वाई है और जाएगा तो प्लस वाई है। यहाँ देखेंगे आप कि y बराबर अगर प्लस 2 रखते हैं तो जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। 0 रखते हैं तो जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो इसका मतलब इसका कैसे लिए हैं तो बिंदु दर्शाना है, ये तो जान रहे हैं। इसी में कंफ्यूजन था लोगों को, ये तो आसान है, 9th क्लास से ही सीख रहे हैं, 8th क्लास से ही सीख रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है आपका दूसरा क्या है कि x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 14 प्रतिस्थापन भी हल करें। हाँ तो सबसे पहले हल करने से पहले इसको इक्वेशन बना देते हैं कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो चलते हैं समीकरण 1 से, ध्यान से देखेंगे। समीकरण 1 से लेते हैं x प्लस वाई बराबर में 14।
तो y बराबर क्या होगा 14, ये प्लस एक्स है उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस एक्स। दिक्कत नहीं। तो ये जो y का मान है क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, यानी एक्स माइनस वाई के जगह पर क्या रखना है 14 माइनस एक्स बराबर में 14, एक्स माइनस प्लस माइनस 14 माइनस माइनस प्लस एक्स बराबर में 14, एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x प्लस 14 बराबर में 14, 2x बराबर 14, यहाँ माइनस 14 है सर, जाएगा तो क्या होगा प्लस 14। यहाँ देख लेंगे इसके बाद 2x बराबर 14, 14 प्लस कितना हो जाएगा 28, 2 से कटेगा 14, x बराबर 14। देखिए इसके बाद फिर करना है कि x का मान समीकरण किस में रखने पर, मान लेते हैं इसको तीनों मान सकते हैं आप आसानी से, किस में रखने पर 3 में रखने पर, आसान के लिए माना जाता है, नहीं इक्वेशन जरूरी नहीं है आपका। अब क्या है y, तो y बराबर 14, x के ऊपर कितना आया है 14, यानी y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0 और x बराबर 14। इतना निकालने के बाद हम यहाँ एक जगह लास्ट में यानी अंतिम में लिख देते हैं x बराबर 14, y बराबर 0। ये आंसर है आपका। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंफ्यूजन हो तो देखेंगे अपना स्क्रीनशॉट ले ले ताकि हम आगे अब रुकना ना पड़े, आप ही का टाइम बचा रहे हैं। एक्स माइनस वाई बराबर 8, एक्स प्लस वाई बराबर 4 विलोपन विधि से हल करे। विलोपन विधि से हल करे का मतलब क्या होता है कि एक्स और वाई का मान ज्ञात करे, अब उतना समझ लेना है। तो विलोपन मतलब कि लुप्त करना है किसी एक को, लुप्त। देखिए हम कभी कभी हंसी मजाक कर देते हैं, इसका मतलब क्या कि पढ़ाई के साथ साथ ऐसा ना फील हो कि बोरिंग फील होने लगे, कभी कभी आप क्या कर सके हंस लगे। इसी पे आप जिंदगी से शिकायतें जो आती हैं वो शिकायतें न करें कि ऐसा हो रहा है ऐसा। इसे एक लाइन हमें याद आ रहा है, ध्यान से देखेंगे, कहीं देखें हम, लाइन क्या है आपका कि कोई शिकायत नहीं जिंदगी तुझसे, कोई, ध्यान से देखेंगे एकदम सिर्फ आप लोग पर नहीं बैठता है, क्या लाइन है क्या कि कोई शिकायत नहीं है जिंदगी तुझसे, तू गुमनाम कर या परेशान कर, कोई शिकायत नहीं है जिंदगी तुझसे, तू गुमनाम कर या परेशान कर, हम भी हारने वाले कहाँ, हम भी हारने वाले कहाँ, मैं अपना काम करूं तू अपना काम कर। यानी इसका कहने का मतलब की है कि आप दूसरे के चक्कर में ना रहें, जो काम करते हैं लगे रहें, एग्जाम है पढ़ते रहें, ना एग्जाम क्रैक हो तब तो कोई बेहतर मार्क्स से। तो इसको देखते हैं टाइम पास ना करते हुए क्या करते हैं कि अगर एक जैसा कोई हो, देख लेंगे एक जैसा है, एक्स एक्स वाई है, माइनस प्लस है कगो तो कुछ नहीं करना, सिर्फ इक्वेशन को जोड़ देते हैं। ये मान लेते हैं एक है ये दो है, तो समीकरण एक जोड़ दो करने पर, एकदम सिंपल बात है ये। तो एक्स माइनस वाई बराबर 8 और एक्स प्लस वाई बराबर 4 अगर जोड़ते हैं तो ये घट के 0, एक्स एक्स कितना आ जाएगा 2x, 8 4 कितना आ जाएगा 12, 2 से कटेगा कितना बार में 6, तो x बराबर क्या आएगा 6। अगर हम बात करते हैं यही x का मान को, x के मान को कोई भी इक्वेशन हम लिख देंगे, समीकरण 2 में रखने पर, एक में भी रख सकते हैं 2 में भी रख सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। तो 6 प्लस वाई बराबर 4, वाई बराबर 4 माइनस 6, वाई बराबर माइनस 2, अर्थात x बराबर 6 वाई बराबर माइनस 2। ये आंसर है। इसके बाद चलते हैं अगले क्लासों पे। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन कि 2x माइनस 5y बराबर 7, 3x प्लस 6y बराबर 8। ग्राफ रेखाएं कैसे होंगी, मतलब प्रतिच्छेद करेगी, समांतर होगी, संपाती होगी, कैसे देखते हैं 2/3 करते हैं, 5/6 करते हैं और 7/8 करते हैं। हम देखते हैं क्या बराबर है, पहले के बराबर नहीं तो छोड़ देंगे। अगर यदि पहला बराबर नहीं होता है
तो ये रेखाएं क्या करती हैं? तो रेखाएं ग्राफ पर एक दूसरे का क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। एकदम सिंपल भाषा है। अगर पहला बराबर ना हो तो, यानी a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2। अगर बराबर हो जाता तो अब समझ रहे समांतर में और समपाती में चल जाता। ये नॉर्मल क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा पूछता है, इसीलिए बताएं। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।